नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ गुलाम अब्बास। हाजिर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के सिलसिले से। तो आइए, इससे पहले कि अपनी आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करें, इससे पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं यमन के वो कौन से शख्स थे जिन्हें पैगंबर ने अपना सलाम भिजवाया था। नाज़रीन, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना आ जाते हैं और फिर असहाब की तादाद बढ़ने लगती है और पैगंबर इस्लाम जो लोगों को इंसानियत, भाईचारा, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का सबक दे रहे थे, बस यही वो फ़लसफ़ा, यही वो नज़रिया था कि लोग पैगंबर इस्लाम से करीब होने लगे। एक शख्स ने यमन में आपके बारे में जब ये बातें सुनी तो उसके दिल में आपसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन फिर वो ये सोचने लगा कि यमन से मदीना काफ़ी दूर है, फासला ज़्यादा है, मैं कैसे जाऊँ, इसके लिए मुझे 1-2 दिन का वक्त चाहिए। लेकिन उसके सामने मजबूरी ये थी कि उसकी माँ जो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी और उसकी माँ के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन माँ की बड़ी खिदमत करता था, माँ की देखभाल किया करता था। सोचने लगा कि अगर मैं मदीना चला जाता हूँ तो फिर मेरी वालिदा को, मेरी माँ को खाने पीने की चीज़ें कौन देगा, यानी उनकी देखभाल कौन करेगा। मुनासिब यही है कि अपनी माँ से मैं इसकी इजाज़त ले लूँ। खैर, अपनी वालिदा के पास आया और कहता कि वालिदा गिरामी, मैं मदीना जाना चाहता हूँ और मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो मुलाकात करने के लिए तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मुलाकात करने के बाद तुम फ़ौरन आ जाना, देर ना लगाना। उसने कहा, ठीक है वालिदा गिरामी, अगर आप कहती हैं तो मैं मुलाकात करने के बाद फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। यहाँ तक कि मदीने पहुँचने के बाद आप पैगंबर इस्लाम के घर पहुँचते हैं, लेकिन जब आप घर पहुँचे तो क्या देखा कि पैगंबर इस्लाम घर पे मौजूद नहीं थे। आपने पूछा तो पता ये चला कि पैगंबर किसी सफ़र पे गए हुए हैं। अब क्या करें, यमन से आया हुआ है ये इंसान और पैगंबर से मिलने के लिए आया है। अब वापस यमन जाए या पैगंबर से मुलाकात करके जाए, अब कशमकश में है कि क्या करूं। लेकिन फिर दिल में ख़याल आया कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा जल्दी चले आना। इसने इरादा कर लिया। खैर, ये वापस यमन की तरफ रवाना हो जाता है और पैगंबर से मुलाकात नहीं हो पाती है। जब पैगंबर वापस घर आए हैं सफ़र से, तो पैगंबर इस्लाम अपनी ज़ौजा से कहते हैं कि मुझे अवैस से करनी की खुशबू आ रही है, क्या मुझसे कोई मिलने के लिए आया था। ज़ौजा ने कहा, हाँ, एक शख्स था जो यमन का रहने वाला था। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा, ये कोई और नहीं बल्कि अवैस से करनी थे। यही वो अवैस करनी हैं जिन्हें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से कहा था कि जब तुम्हारी मुलाकात अवैस से करनी से हो तो तुम उन्हें मेरा सलाम कहना। यहाँ तक कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुलाकात और दूसरे सहाबा की मुलाकात जब अवैस करनी से हुई तो उन्होंने पैगंबर का सलाम आप तक पहुँचाया और अवैस करनी से कहा कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है। अवैस करनी का असली नाम अबू अम्र था, लेकिन आप अवैस करनी के नाम से मशहूर हुए। आप पैगंबर के अजीम ताबेई में से थे। ताबेई का मतलब ये होता है कि जिसने पैगंबर को ना देखा हो, पैगंबर से मुलाकात ना की हो, लेकिन पैगंबर के सहाबियों से मुलाकात की हो। यही वो अवैस करनी थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हक़ का साथ दिया और जंग सिफ़ीन में मौलाए कायनात का साथ देते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुल्क शाम में आज भी जब कोई सिफ़ीन से कुछ फासले पर रिक़ा के मकाम पे जब लोग जाते हैं तो यहीं पे अवैस करनी की कब्र है, जहाँ एक मस्जिद अवैस करनी के नाम से मशहूर है। यही आपकी आखिरी आरामगाह है। इन्होंने पैगंबर इस्लाम को देखा नहीं, पैगंबर से मिलने के लिए आए थे, लेकिन पैगंबर से मुलाकात नहीं हो पाई थी।
لیکن کیوں ملاقات نہیں ہو پائی؟ اگر چاہتے تو ملاقات ہو جاتی، لیکن صرف اس لیے وہ واپس چلے گئے پیغمبر سے ملاقات کیے بغیر۔ دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ پیغمبر تھے نہیں، دوسری بات یہ کہ یہ رک جاتے، پیغمبر سے ملاقات کر کے جاتے، لیکن بتانا یہ تھا کہ ماں کتنی عظیم اور کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ ماں سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے، اور پیغمبر سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ آج کے اپنے اس ایپیسوڈ سے ہم یہی آپ کو جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں دو شخصیتیں بہت ہی عظیم ہوتی ہیں، ایک اس کی ماں اور دوسرے اس کے باپ۔ ان دونوں شخصیتوں کو اگر انسان راضی رکھتا ہے، ان کے لیے اگر قربانیاں دیتا ہے، تو اس کی اس زندگی کے بعد دنیا کی زندگی میں تو اسے فائدہ ہی فائدہ ہے، آخرت کی زندگی میں بھی انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ورنہ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو پھر وہ چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، جتنی نیکیاں کر لیں، خدا اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے اویس قرنی کی زندگی کا یہ واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کا نچوڑ یہ تھا کہ ماں باپ کی کیا عظمت ہے اور ماں باپ کتنی عظیم اور کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اپنے اس ایپیسوڈ کو آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔